नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम समाप्त होने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में जो आपकी पीए एसए की कितनी वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, हम सर्किल वाइज वैकेंसीज को यहाँ पे देखने वाले हैं और सभी सर्किल्स में टोटल वैकेंसीज आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताएंगे कि किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज किस स्टेट में आपकी होने वाली हैं। और दोस्तों, उसी के आधार पर फिर जो कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर बन रहा है सीजीएल मेंस एग्जाम में, उसके आधार पर हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है पीएएसए वैकेंसीज के लिए। और दोस्तों, हम डेट वाइज यहां पे बात करेंगे 18 और 20 जनवरी को कैंडिडेट्स का जो रॉ स्कोर बन रहा है उसके आधार पर 18 और 20 जनवरी को दोनों ही शिफ्ट में जो अलग अलग एग्जाम हुआ था उसमें हम कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, एक नज़र डाल लेते हैं हम वैकेंसी टेबल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में यदि हम यूआर कैटेगरी की यदि बात करें तो यूआर की 27 वैकेंसीज हैं। इसके बाद में ओबीसी की कोई वैकेंसीज आंध्र प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की 9 वैकेंसीज हैं, एसटी की 14 और एससी की 14 और एसटी की एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। टोटल जो पोस्ट हैं आंध्र प्रदेश में वो 51 रहने वाली हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं असम की। तो दोस्तों, असम में यूआर की 25 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 15 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसीज हैं, एससी की 8 वैकेंसीज हैं और एसटी की 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसीज की बात की जाए असम में तो दोस्तों 57 रहने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम बिहार की। तो दोस्तों, बिहार में जो यूआर की वैकेंसीज होने वाली हैं वो 6 वैकेंसीज हैं। इसके बाद में ओबीसी की 4 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 1 वैकेंसी है और दोस्तों एससी की 2 और एसटी की 1 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें बिहार में तो दोस्तों 14 वैकेंसीज आपकी होने वाली हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में यूआर की 58 वैकेंसीज, ओबीसी की 38 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसीज, एससी की यहाँ पे 16 वैकेंसीज और एसटी की कोई वैकेंसी आपकी छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 116 होने वाली है। फिर बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में यूआर की 24 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 18, ईडब्ल्यूएस की 6, एससी की 6 और दोस्तों एसटी की यहाँ पे 11 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें दिल्ली में तो दोस्तों 65 आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों गुजरात की बात की जाए, गुजरात में यूआर की 94 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 46, ईडब्ल्यूएस की 22, एससी की 68 और एसटी की कोई वैकेंसी आपको गुजरात में देखने को नहीं मिलेगी। तो टोटल जो गुजरात में यदि वैकेंसीज की बात करें 230 आपकी होने वाली हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं अगले स्टेट हरियाणा की। तो दोस्तों, हरियाणा में यूआर की 32 वैकेंसीज, ओबीसी की यहाँ पे 17, ईडब्ल्यूएस की 6, एससी की 9 और एसटी की 4 वैकेंसीज है। टोटल 68 वैकेंसीज आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हिमाचल की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में यूआर की 55, ओबीसी की 34, ईडब्ल्यूएस की 11 और यहाँ पे एससी की 15 और एसटी की 7 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। टोटल 122 वैकेंसीज आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे यूआर की 49 वैकेंसीज, ओबीसी की 34, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 12 वैकेंसीज, एसटी की यहाँ पे 23 वैकेंसीज और एसटी की 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टोटल 119 वैकेंसीज आपकी जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं। फिर बात कर लेते हैं झारखंड की। तो दोस्तों, झारखंड में यूआर की 63 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 40 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 15 वैकेंसीज हैं, एससी की यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं और एसटी की 11 वैकेंसीज है। टोटल 151 वैकेंसीज आपको झारखंड में देखने को मिलने वाली हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में यूआर की 127 वैकेंसीज, ओबीसी की 71 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 27 वैकेंसीज, एससी की 34 वैकेंसीज और एसटी की मात्र 6 वैकेंसीज आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 265 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर बात कर लेते हैं एमपी की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में यूआर की 34 वैकेंसीज, ओबीसी की 22, ईडब्ल्यूएस की 8, एससी की 12 और एसटी की 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। टोटल 82 वैकेंसीज आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाली हैं। फिर केरला की बात करें तो केरला में यूआर की 205, ओबीसी की 195, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की यहाँ पे 152 और एसटी की 86 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि अच्छी खासी संख्या में आपको साउथ साइड इस बार वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों 691 वैकेंसीज आपके अकेले केरला में होने वाली हैं।
फिर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यूआर की 95 वैकेंसीज, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 23, एससी की 35 और एसटी की 18 वैकेंसीज हैं। टोटल बात करें तो 234 वैकेंसीज आपकी महाराष्ट्र में होने वाली हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में यदि यूआर की बात करें तो 48 वैकेंसीज, ओबीसी की 10 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 4 वैकेंसीज, एससी की यहाँ पे 8 वैकेंसीज और दोस्तों बात करें एसटी की तो दोस्तों एसटी की यहाँ पे 27 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। टोटल बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो दोस्तों 97 वैकेंसीज आपको ओवरऑल देखने को मिलेंगी। फिर बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में यूआर की 77 वैकेंसी, ओबीसी की 51, ईडब्ल्यूएस की 19, एससी की यहाँ पे 29 और एसटी की 14 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। टोटल 190 वैकेंसीज आपको ओडिशा में देखने को मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में यूआर की 72 वैकेंसीज, ओबीसी की 39, ईडब्ल्यूएस की 7, एससी की यहाँ पे 22 और एसटी की 11 वैकेंसीज हैं। टोटल 151 वैकेंसीज पंजाब में हैं। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में भी अच्छी खासी संख्या में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे यूआर की 99, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 26, एससी की 30 और एसटी की कोई वैकेंसी आपको राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 228 वैकेंसीज आपको राजस्थान में देखने को मिलने वाली हैं। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में यूआर की 396 वैकेंसीज, ओबीसी की 181 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 91 वैकेंसीज, एससी की यहाँ पे 73 वैकेंसीज और एसटी की 178 वैकेंसीज, यानी कि इतनी हाईएस्ट वैकेंसीज आपको ओनली तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। और तमिलनाडु में ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो 919 वैकेंसीज आपके अकेले तमिलनाडु में होने वाली हैं, यानी कि अभी तक की जो आपकी हाईएस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी तो वो तमिलनाडु में ही है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे तेलंगाना की। तेलंगाना में यूआर की 65 वैकेंसीज, ओबीसी की 27, ईडब्ल्यूएस की 13, एससी की यहाँ पे 18 और एसटी की 7 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना में टोटल 130 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे यूआर की 21, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 4, एससी की 6 और एसटी की 9 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 52 होने वाली हैं। फिर बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो दोस्तों उत्तराखंड में यूआर की 28 वैकेंसीज, ओबीसी की 20, ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की 6 और एसटी की 7 वैकेंसीज हैं। टोटल 166 वैकेंसीज आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की कोई वैकेंसी इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यदि बात करें तो यूआर की 1692 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 1010 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 379 वैकेंसीज हैं, एससी की 608 वैकेंसीज हैं और एसटी की 409 वैकेंसीज है। टोटल 4098 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी पीएएसए की साल 2024 में। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज सबसे पहले तो आपको केरला में देखने को मिलेंगी। टोटल 691 वैकेंसीज आपको केरला में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों जो सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज का डेटा इस बार निकल के सामने आया तो वो तमिलनाडु से निकल के सामने आया। तो तमिलनाडु में आपको 919 वैकेंसीज इस बार देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों दोनों ही साउथ स्टेट हैं। और दोस्तों जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो रिपीटर्स कैंडिडेट हैं, उनसे यही दरख्वास्त रहेगी कि यदि आप ऑलरेडी जॉब में हो तो दोस्तों इस बार पीएएसए की जो हाईएस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी वो आपको साउथ स्टेट्स में ही देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आप अपने जो प्रेफरेंस फॉर्म है उसमें पीएएसए की वैकेंसीज को ना भरें। और दोस्तों एसएससी से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एसएससी जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उससे पहले कैंडिडेट्स के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और फाइनल आंसर की जारी कर दे, जिससे कि इसमें से काफ़ी सारी सीट्स वेस्ट होने से बच सकें और जो कैंडिडेट जिनके पास कोई जॉब नहीं है उनको एक जॉब मिल पाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो भी इतनी वीडियोज़ हैं, जितने भी फेमस जो यूट्यूबर्स हैं जो इस बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा, जिससे कि आपकी बात एसएससी तक पहुंच पाए और एसएससी इसके बारे में कोई एक्शन यहां पे ले पाए। क्योंकि दोस्तों यदि एसएससी ने ऐसा नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहां पे वेस्ट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों 30,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं उन्होंने मेंस यहां पे दिया है। तो दोस्तों इसका इफेक्ट यदि पहले मार्क्स जारी नहीं होते हैं तो दोस्तों कट ऑफ पे सीधा सीधा पड़ेगा और कट ऑफ पीएएसए के लिए भी बहुत हाई जाने वाला है इस बार। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा और इसके लिए एफर्ट्स आपको खुद को ही करने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस को शेयर करना है जिससे कि एसएससी तक बात पहुंचे। क्योंकि दोस्तों मीडिया में आपकी खबरें कोई नहीं चलाएगा, इसलिए आपको सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को शेयर करना होगा, जिससे कि आपकी बातें एसएससी तक पहुंच पाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर कितना कट ऑफ हो सकता है पीएएसए के लिए, कितना क्या इस सेफ स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों 18 और 20 जनवरी को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। जो रैंक मित्रा का डेटा प्राप्त हुआ था उसके आधार पर रॉ स्कोर के बेसिस पर हम सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले 18 जनवरी की। तो 18 जनवरी की शिफ्ट में कितना सेफ स्कोर हो सकता है पीएएसए पोस्ट के लिए। तो दोस्तों यहां पे यूआर की बात की जाए तो यूआर में 310 नंबर इसके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। फिर दोस्तों ओबीसी में 308 नंबर, ईडब्ल्यूएस में भी 308 नंबर आपका सेफ स्कोर हो सकता है। और दोस्तों तीनों ही कैटेगरीज के लिए यदि आप वेरिएशन लेके चले तो यहां पे +-3 आप कर सकते हैं। फिर दोस्तों एससी के लिए 290 नंबर और एसटी के लिए 280 नंबर पीएएसए के लिए सेफ स्कोर हो सकता है 18 जनवरी की शिफ्ट में। और दोस्तों यहां पे यदि आप एससी और एसटी के लिए वेरिएशन लेना चाहें तो दोस्तों +-5 का आप वेरिएशन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पेपर का लेवल था वो 18 जनवरी का थोड़ा सा डिफिकल्ट निकल के सामने आया था, क्योंकि जो एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया था उसमें एवरेज रॉ स्कोर 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स का कम था, जबकि 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स का अधिक निकल के सामने आया था। उस आधार पे आपको ये सेफ स्कोर बताया जा रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं 20 जनवरी की। तो 20 जनवरी में जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 315 सेफ स्कोर हो सकता है। फिर दोस्तों ओबीसी के लिए 313, ईडब्ल्यूएस के लिए 313, यहाँ पे आप वेरिएशन +-3 का ले सकते हैं। और दोस्तों एससी के लिए 295 नंबर और एसटी के लिए 283 नंबर आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। +-5 का आप वेरिएशन यहां पे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल 2024 का जो पीएएसए की वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों सर्किल वाइज वैकेंसीज का डेटा और किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है वो सब हमने आपको बताई हैं। और वैकेंसीज के आधार पर और जो रैंक मित्रा का डेटा निकल के सामने आया है उसके आधार पर कैंडिडेट्स के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है 18 और 20 जनवरी दोनों ही शिफ्ट में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों एसएससी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप ऐसी वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए, जिससे कि एसएससी इस बारे में थोड़ा सा संज्ञान ले सके। और दोस्तों जो फाइनल जो आपकी आंसर की और आपके मार्क्स हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले यहाँ पे एसएससी जारी कर दे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।